हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि 2026 में एफडी करने पर कितना ब्याज दर मिलेगा, टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले एफडी तोड़ने पर क्या होगा, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकते हैं, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में ब्याज दर कितना चल रहा है एफडी खातों पर वर्तमान समय 2026 के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो आपको 6.9% का ब्याज मिलेगा। 2 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो 7% का ब्याज मिलेगा। 3 साल की एफडी अगर आप करते हैं तो 7.1% का ब्याज मिलेगा। और 5 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो 7.5% का ब्याज मिलेगा। आगे देखते हैं टैक्स बेनिफिट यानी कि टैक्स लाभ कैसे और कितना मिलेगा। तो देखिए, अगर आप सामान्य एफडी करते हैं जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल की एक सामान्य एफडी करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपको टैक्स बेनिफिट मिले तो इसके लिए आपको इस पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेवर एफडी में निवेश करना होगा, जो कि 5 साल की होती है। और ये जो एफडी होती है वो एक लॉक इन पीरियड वाली एफडी होती है, यानी कि आप इस एफडी में अगर निवेश कर देते हैं तो 5 साल से पहले आप इस एफडी को तोड़ नहीं सकते हैं। इसके तहत अगर आप इस एफडी में निवेश करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। आगे देखते हैं टीडीएस कटौती कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका ब्याज जो है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है 1 साल के अंदर, यानी कि अगर आपने चाहे जितना रुपए की एफडी की है उस एफडी पर जो ब्याज आपको मिलेगा वो 1 साल के अंदर 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यही जो वो है, ये जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए तक होती है, यानी कि आपके पैसे पर जितना आपने पैसा जमा किया था उस पर जो ब्याज मिलेगा वो 1 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है तभी आपको टीडीएस देना पड़ेगा। ठीक है, सामान्य नागरिक के केस में 50,000 है और वरिष्ठ नागरिक के केस में 1 लाख रुपए है, तब आपको टीडीएस देना पड़ेगा। और टीडीएस कितना देना होता है? 10% का टीडीएस ये बैंक वाले ऑटोमेटिक काट लेते हैं अगर आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो। और अगर आपका पैन कार्ड अटैच है तो 10% काटा जाता है, और अगर पैन कार्ड आपके अकाउंट से अटैच नहीं है तो बैंक वाले जो है 20% तक आपका टीडीएस काट लेंगे। इसलिए अगर आपका टीडीएस पैन कार्ड अटैच नहीं है तो पैन कार्ड जरूर ऐड कर लें। समय से पहले पैसा निकालने का क्या नियम है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप 6 महीने से पहले अपने पैसा निकालना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस से तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ये एक लॉक इन पीरियड टाइम होता है। इसके बाद 6 महीने के बाद यानी 6 महीने से लेकर के 12 महीने के बीच अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपने जो एफडी की थी, जितने भी साल की एफडी की थी, वो आपको नहीं माना जाएगा। उस रेट से आपका ब्याज दर नहीं मिलेगा। आपको सेविंग अकाउंट जो होता है पोस्ट ऑफिस का, जिस पर 4% का ब्याज मिलता है, वही आपको भी दिया जाएगा। 1 साल बाद अगर आप बंद करते हैं तो क्या होगा? जितने रुपए की आपने एफडी की थी, जितने साल के लिए एफडी की थी, जिस ब्याज दर से आपने एफडी की थी, उससे 2% कम आपको मिलेगा। मान लेते हैं आपने कुछ पैसे, मान लेते हैं 1 लाख रुपए था आपके पास, उसे 5 साल के लिए निवेश किया। अब 5 साल के केस में आपको 7.5% का ब्याज मिलता है। अब इस केस में अगर आपने 1 साल बाद इस एफडी को तोड़ दिया तो 7.5% से 2% कम यानी कि 5.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा जितने भी समय के लिए आपका पैसा जो है पोस्ट ऑफिस में रहेगा। मान लेते हैं आपने 2 साल बाद तोड़ा तो 2 साल की जो एफडी बनेगी वो 5.5% के हिसाब से बनेगी। आगे देखते हैं एफडी खाता किस तरह से खोला जाता है। तो इसके 2 तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन तरीके में क्या करना है, आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, जो फॉर्म होता है एफडी खोलने का वो आपको लेना है, उसे अच्छी तरह से भरना है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड।
और अब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको पासबुक जो है दे दिया जाएगा। आप जितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं उतने रुपए आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है, ऑनलाइन तरीका होता है। इसके लिए लेकिन रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास इंडियन पोस्ट इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए। ये उन्हीं लोगों के पास होती है जिनका सेविंग अकाउंट ऑलरेडी होता है। और अगर आपका सेविंग अकाउंट ऑलरेडी है और आपने नेट बैंकिंग ले रखी है तो फिर बिल्कुल आसानी से घर बैठे आप एफडी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं जमा राशि की सीमा कितनी होती है, डिपॉजिट लिमिट कितनी होती है। न्यूनतम की अगर बात की जाए तो आपको मिनिमम 1,000 रुपये की एफडी करनी ही होगी। और यहाँ पर अधिकतम की कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया की एफडी कर सकते हैं। एफडी कितने साल की होती है, तो एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की होती है। इतनी ही समय के लिए होती है। आप चाहें कि मैं 2.5 साल की एफडी करूँ, नहीं कर सकते हैं। 5.5 साल की एफडी करूँ, नहीं कर सकते हैं। 10 साल की एफडी करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। यही केवल 4 तरीके से आप एफडी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। अतिरिक्त सुविधाएं क्या मिलती है, एडिशनल फैसिलिटीज क्या दी जाती है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है। बिल्कुल आप अपने पोस्ट ऑफिस में के खाते में जो है अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी के रूप में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा खाता ट्रांसफर करने की भी सुविधा मिल जाती है। अगर आप किसी एक शहर में रह रहे हैं और दूसरे शहर में जा रहे हैं तो बस आपको इतना करना होगा कि जिस नए शहर में आप जाएंगे तो वहाँ पर की पोस्ट ऑफिस में आप जाइए, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक लेकर जाइए। तीनों चीज़ आप लेकर के जाइए। साथ ही साथ आप एक फ़ोटो भी लेकर के जाइएगा। नए पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, आपको का खाता जो पुराने पोस्ट ऑफिस में था वो ट्रांसफ़र करके अपने पोस्ट ऑफिस में कर लेंगे और आपको एक नया पासबुक भी दे देंगे। इसीलिए मैंने बताया कि जब पासबुक देंगे तो उस पर आपकी फ़ोटो चिपकानी होगी और वो लोग अपने स्टैम्प से अटैच करते हैं। ठीक है, तो आप एक फ़ोटो भी अपने साथ लेकर के जाइएगा अगर आप शहर चेंज कर रहे हैं तो। आइए अब देखते हैं कि अगर हम 10,000 रुपये की एफडी लगाते हैं 5 साल के लिए तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो 5 साल के केस में हमें 7.5% का वार्षिक ब्याज मिलता है। और ये जो ब्याज होता है साल भर में नहीं कैलकुलेट होता बल्कि तिमाही बेसिस पर ही कैलकुलेट होता है। तो इससे जो हमारा रिटर्न होता है वो साल के हिसाब से अगर ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता तो हमें कम रिटर्न मिलता। ठीक है, इसलिए जो तिमाही बेसिस पर होता है उस पर हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है क्योंकि 3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा हमारे पैसे में। अब 3 महीने बाद जब 6 महीने आएगा तो फिर इस पे हमारा ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। फिर जब 9 महीने होगा फिर से हमारा ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से हमारा जो ब्याज का पैसा होता है वो बढ़ता रहता है और हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ थी। तो ब्याज दर हमें 7.5% के हिसाब से मिलेगा और कुल ब्याज जो हमें मिलेगा 10,000 रुपये पर 5 साल में वो होगा 4,499 रुपये। और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट जो हमारा होने वाला है वो होगा 14,499 रुपये। इसी तरह से अगर हम 50,000 रुपये की एफडी जो है 5 साल के लिए करते हैं तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से हमारा टोटल ब्याज जो होगा वो होगा 22,497 रुपये। और 50,000 का जो हमारा मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो होगा 72,497 रुपये। इसी तरह से अगर आप 1,00,000 रुपये की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका टोटल ब्याज जो होगा वो होगा 44,995 रुपये। और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट जो आपका बनने वाला है वो होगा 1,44,995 रुपये। अगर आपके पास 5,00,000 रुपये है और इसकी एफडी आप 5 साल के लिए करते हैं तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल ब्याज बनेगा 5 साल में वो होगा 2,24,974 रुपये। और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट जो बनने वाला है हमारा वो होगा 7,24,974 रुपये। इसी तरह से अगर आप 10,00,000 रुपये की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तो 5 साल के केस में 7.5% का ही ब्याज मिलेगा और टोटल ब्याज हमारा जो हो जाएगा 5 साल के अंदर वो होगा 4,49,948 रुपये। और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट जो हमें मिलेगी 5 साल बाद वो होने वाली है 14,49,948 रुपये। तो दोस्तों अगर आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।